नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं LT ग्रेड 2025 एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर। जो फर्स्ट पेपर हम आपको पहले ही दे चुके हैं, ये सेकंड पेपर है। क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2 76 क्वेश्चन से, जो कि स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसमें आंसर आपका ABCD में से दोस्तों हो जाएगा C। 77 क्वेश्चन है, किस वाक्य संस्कृत अनुवाद गलत है, बताइए। वृक्ष से फल गिरा, दशरथ अयोध्या के राजा थे। इसमें बताइए ABCD में से कौन सा है। इसमें आंसर है आपका B, दशरथ अयोध्या के राजा थे। 78 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 78 क्वेश्चन है आपका, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा B, मानक हिंदी। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है आपका ABCD में से हो जाएगा D, निबंध स्त्रीलिंग। 80 क्वेश्चन देखते हैं। रस निष्पत्ति के सिद्धांत में भुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया। इसका आंसर है आपका D दोस्तों, भट्टनायक। 81 है, अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसका आंसर है आपका A, योर्स फेथफुली। 82 क्वेश्चन देखते हैं। सूची और 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है, सही कोड का चयन कीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा C। 83 क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका B दोस्तों। 84 देखते हैं। मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किस 2 साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है, बताइए। इसमें से इसका आंसर है आपका A, आचार्य चतुरसेन। 85 देखते हैं। कौरवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर है आपका B, खड़ी बोली को। 86 यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, सही कथन बताइए। उपयुक्त कथन किसका है। यह है आपका आंसर C, रामचंद्र शुक्ल। 87 देखते हैं। धोखा किसका निबंध है, बताइए किसका निबंध है। यह है प्रताप नारायण मिश्र जी का D। सूची 88 क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इसमें ABCD में से बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका B। 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है, बताइए। चांद, गिलट, चिमनी, गिलास। आंसर है आपका A, चांद। 90 क्वेश्चन देखते हैं। नाभादास के भक्त का माल में प्रस्तुत छप्य किसके संदर्भ में है। ABCD में से इसका आंसर हो जाए आपका A। 91 क्वेश्चन बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है आपका D, नश्वर। 92 क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। इसका आंसर है आपका C, शरत चंद्र। 93 क्वेश्चन देखिए। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, आपका आंसर है C। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है। इसमें है आपका आंसर है फर्स्ट, A आंसर है इसका। 95 देखते हैं। अभिकथन A कर्म का चिन्ह को है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका B, A और R दोनों सही हैं। 96 दोस्तों। मरुभूमि का वह मेघ
में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ABCD में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है बी, घनश्याम दास बिरला। 97 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी। 98 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रचना और रचनाकार सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है आपका दोस्तों ए। 99 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बताइए। भारत भारती, जय भारत, पथिक, साकेत। सी आंसर है इसका पथिक। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों। चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष बताइए। इसका आंसर है ए, 1888। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हा व्यंजन क्या है? इसका आंसर है दोस्तों बी, पुष्प। 102 क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। 103 क्वेश्चन है। हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है? इसका ABCD में से आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, पुर्तगाली। 104 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मलुकदास। 105 क्वेश्चन देखते हैं। काव्यात्मक की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसका कथन है? इसका आंसर है आपका दोस्तों सी, जयशंकर प्रसाद। 106 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है आपका डी, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। 107 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी, दाल। 108 क्वेश्चन देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? ABCD में से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, भीष्म शाहनी। 109 क्वेश्चन देखते हैं। बीती विभावरी जागरी पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका सी, रूपक अलंकार। 110 क्वेश्चन देखते हैं। विजय प्रस्तुति रचनाकार का नाम है? इसका आंसर है आपका डी, श्री हर्ष। 111 क्वेश्चन में आपको सूची 1 और 2 सुमेलित करनी है, बताइए ABCD में से। इसका आंसर है आपका ए। 112 क्वेश्चन देखते हैं। संत सुंदर दास के गुरु का नाम क्या था? इसमें आपका है इसका आंसर सी, दादू दयाल। 113 क्वेश्चन है दोस्तों। ABCD में से बताइए ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम। इसमें आपका इसका आंसर है सी, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। बी आंसर है। 114 क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? ये संग्रह है दोस्तों, इसका आंसर है डी, परिवेश, हम और तुम। 115 क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ली गई है आपकी दोस्तों, इसका आंसर है डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। 116 क्वेश्चन है दोस्तों। गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद? इसका हो जाएगा आपका आंसर सी। 117 देखते हैं। अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है? इसका आंसर है आपका ए, कोसी का घटवार। 118 क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताइए। 118 का इसका है आपका सी आंसर। 119 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, आपका
शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, कर्म कारक। 120 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। इसका आंसर है आपका हो जाएगा दोस्तों बी। 121 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका आंसर है आपका डी, नाम। 122 देखते हैं। काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है तब किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है। इसका आंसर है आपका सी। 123 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुक्ति बोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन सूत्रवाक का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में किया है, बताइए। ABCD में से इसका आंसर है बी, नई कविता। 124 क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक हैं। इसका आंसर है आपका सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। 125 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में सुमेलित युग नहीं है रस स्थायी भाव, बताइए। इसका आंसर है आपका सी। 126 बताइए, रौद्र रस का स्थायी भाव। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्रोध। 127 बताइए, राजपुरुष का समास विग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 128 क्वेश्चन है आपका। अभी कथन ए और बी आधारित प्रश्न है। इसका आंसर बताइए। ABCD में से इसका हो जाएगा आपका आंसर ए और आर दोनों सही हैं। 129 है। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 130 क्वेश्चन बताइए, मुहावरे उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं। 131 देखते हैं। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है। इसका आंसर है आपका दोस्तों सी। 132 देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, बताइए। इसका आंसर है आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 133 है आपका क्वेश्चन। किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी। 134 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मगर एक आवाज़ किस कवि की कृति है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी। 135 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तत्सम उपन्यास की रचनाकार हैं। इसका आंसर है आपका बी, राजी सेठ। 136 क्वेश्चन है आपका। कादंबरी का काव्य रूप है। इसका आंसर है आपका बी, कथा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 137 क्वेश्चन है आपका। उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग है, अंक हैं सर्ग के, बताइए। इसका आंसर है बी। 138 क्वेश्चन है दोस्तों आपका। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है। इसका आंसर है दोस्तों ए। 139 क्वेश्चन है। रोला छंद है। इसका आंसर है आपका ए। 140 क्वेश्चन है आपका। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है डी। 141 देखते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है ए। 142 देखते हैं। रेखा चित्र से नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से का संबंध रेखा चित्र से नहीं है, बताइए। इसका आंसर है आपका सी। व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है।
143 क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, इसका आंसर है डी आपका मराठी। 144 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, इसका आंसर है आपका ए आंसू एक वचन। 145 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, इसका आंसर है डी। 146 क्वेश्चन है। चाय किस भाषा का शब्द है, इसका बताइए, इसका आंसर है ए चीनी। 147 देखते हैं। तार सप्तक में संगहित कवियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपका सही नहीं है ए आंसर है आपका वैचारिक। 148 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोहा रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है, बताइए दोस्तों, ए बी सी डी में से। इसका आंसर है दोस्तों सी कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर है 149। नंददास द्वारा लिखित रसमंजरी किस छंद में लिखी गई है, बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, सवेया, रोला, दोहा, बरवे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दोहा। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कथन किसका है, बताइए। इसका आंसर है आपका बी नंद दुलारे वाजपेयी। आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट एजुकेशन इंडिया चैनल को, और आगे ही आपको क्वेश्चन आंसर सभी परीक्षाओं के मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।